everybody, a very warm good afternoon to all of you and welcome to Unacademy. This is your educator Surbhi. I welcome you all to the largest online learning platform of Unacademy. So before going into the lecture, let me first introduce myself to you. So my name is Surbhi and I am your educator on the CSIR UGC Net channel. And before starting our topic, let's discuss about the benefits of Unacademy. तो ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म जो है ये आपको प्रोवाइड करवाता है डेली लाइव क्लासेस, ठीक है। और इन लाइव क्लासेस में यू कैन हैव अ वन टू वन इंटरेक्शन विथ योर एजुकेटर, यू कैन आस्क योर डाउट्स, यू कैन पार्टिसिपेट इन द पोल्स दे विल ऑर्गेनाइज एंड ऑल्सो यू कैन हैव अ डिस्कशन, ठीक है। सो एक ऑनलाइन क्लास में आपको एक फिजिकल क्लास का एक्सपीरियंस मिलता है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म. ऑल्सो दिस प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड यू विथ लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विज सेशंस. और जितने ज़्यादा टेस्ट सीरीज और क्विज सेशंस आप दोगे उतना ही बेनिफिशियल और उतना ही एडवांटेजियस होता है आपका प्रिपरेशन, उतना ही ज़्यादा इन्हांस होगा. तो आप टाइम टू टाइम अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते रहोगे थ्रू दीज टेस्ट सीरीज एंड क्विजेज. एंड ऑल्सो दिस प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड यू विथ वेल स्ट्रक्चर्ड वेल डिजाइंड कोर्स जहाँ पे आपके कंप्लीट सिलेबस को खत्म कराया जाता है विद इन अ फिक्स्ड टाइम स्पैन. इसके साथ ही अनअकैडमी आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी प्रोवाइड करवाता है टू ऑल द कंटेंट जो कि उस कैटेगरी में अवेलेबल होगा, ठीक है. तो विथ दीज 4 बेनिफिट्स अनअकैडमी आपको कंप्लीट पैकेज देता है फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन. एंड अपार्ट फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन क्लासेस ये आपको फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड करवाता है और ये फ्री क्लासेस होती हैं स्पेशल क्लासेस. सो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको 2 कैटेगरीज की क्लासेस मिलेंगी. एक होती है सब्सक्रिप्शन क्लासेस जिसके लिए आपको पे करना होता है, दूसरी होती है स्पेशल क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री होती हैं और ये कोई भी स्टूडेंट जो है वो देख सकता है. इसके लिए सिर्फ आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा. ऐप डाउनलोड करने के बाद आप प्रोफाइल क्रिएट करोगे. प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप डायरेक्टली वहां से कितने भी वीडियोस देख सकते हो जो भी स्पेशल क्लास की कैटेगरी में है. और अगर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस की वीडियोस देखनी है तो वो भी आपको मिल जाएगी अनअकैडमी लर्निंग ऐप में CSIR UGC नेट की कैटेगरी में, ठीक है. तो उस कैटेगरी में आप मेरा नाम सर्च कर सकते हो सुरभि कुमारी और जहां आपको मेरा नाम मिलेगा मुझे आप फॉलो कर लेना और मेरी जितनी भी क्लासेस हैं वो आप कभी भी देख सकते हो. एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन, तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन के लिए जाना है तो डिफरेंट प्लान्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जो अवेलेबल हैं. और जो प्लान भी आप परचेज करोगे उसमें अगर आपको 10% डिस्काउंट लेना है तो उसके लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, वो है SURBHI01 SURBHI01. तो ये कोड यूज करने से आपको मिलेगा 10% ऑफ, ठीक है. सो नाउ मूविंग इनटू द टॉपिक जो कि आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है बायोरिएक्टर, ठीक है. फंडामेंटल्स ऑफ बायोरिएक्टर. So what is a bioreactor? So basically bioreactor is an apparatus for growing organism, yeast, bacteria and animals under controlled condition. And basically they are used in several industrial processes to produce pharmaceuticals, vaccines and antibodies. And also they are used to convert raw materials into useful byproducts such as ethanol. So bioreactors are basically used to supply a homogeneous environment for the growth of a particular organism, and it will give a cell a controlled environment जहाँ पे आप टेम्परेचर, pH, ऑक्सीजन लेवल सब चीजों को क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो. So basically बायोरिएक्टर के अंदर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस that is used to direct the activity of biological catalyst to achieve a desired chemical transformation. And bioreactor is also known as fermenter. So fermenter is a type of bioreactor in which the biocatalyst is a living cell. जहाँ पे आप living system के साथ डील करते हो तो वो बायोरिएक्टर क्या कहलाता है, फर्मेंटर कहलाता है. बायोरिएक्टर में आप केमिकल्स रिएक्शन भी करवा सकते हो केमिकल्स के साथ और आप बायोलॉजिकल एजेंट्स के साथ भी डील कर सकते हो. लेकिन जब आप पार्टिकुलरली बायोलॉजिकल एजेंट्स के साथ काम करते हो तो उस बायोरिएक्टर को हम स्पेसिफिकली बोलते हैं फर्मेंटर, ठीक है.
तो ये जो आपको राइट हैंड साइड में इमेज दिख रहा है, ये बेसिकली है आपका एक बायोरिएक्टर एंड इट हैज सेवरल कंपोनेंट्स लाइक मोटर, देन ब्लेड्स और इम्पेलर्स, देन वेसल। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये भी क्या दिख रहा है, ये आपको एक रिप्रेजेंटेशन बता रहा है। So coming to the type of bioreactors, so type of bioreactors can be a batch. So batch culture में क्या होता है, media and the cells are added to the reactor and it is run until a predetermined set point is achieved. ठीक है, मतलब क्या होगा, एक कल्चर मीडिया होगा, एक कल्चर वेसल होगा, जहाँ पे आप जितने भी मीडिया के कंपोनेंट्स हैं, इनोक्यूलम है, सब कुछ एक साथ मिक्स कर दोगे और फिर उसको एक फिक्स्ड टाइम के लिए छोड़ दोगे। ठीक है, देन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम आप उस रिएक्शन को स्टॉप करवाओगे और प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करोगे। इन बिटवीन आप कोई भी चेंजेस उस रिएक्टर के अंदर नहीं करते, तो ये होता है बैच बायोरिएक्टर। देन इन द सेकेंड फॉर्म देयर इज अ फेड बैच सिस्टम, जहां पे क्या होता है, इट इज अ सेमी बैच काइंड ऑफ सिस्टम, जहां पे आप इनिशियली कल्चर मीडिया सेट करोगे एंड आफ्टर द इनिशियल सेटअप आप एक फिक्स्ड इंटरवल के टाइम के बाद न्यू मीडिया ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ मीडिया ऐड कर सकते हो, आप जो स्पेंट मीडिया है, जो मेटाबोलाइट्स हैं, उनको रिमूव नहीं कर सकते हो। सो फेड बैच कल्चर इज द टाइप ऑफ सेमी क्लोज्ड सिस्टम जहां पे इनपुट अलाउड होता है बट यहाँ पे आउटपुट अलाउड नहीं होता है। ठीक है, बैच में इनपुट और आउटपुट दोनों अलाउड नहीं होता। Then third system is continuous system where the bioreactor will start with her initial volume and with fixed interval of time you will keep on adding new media and you will keep on removing spent media from the bioreactor. So continuous system में क्या होता है, input भी होता है और output भी होता है। Clear? Sorry. सो अगर हम बात करें टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड ऑल दैट थिंग, सो और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। नाउ अ बायोरिएक्टर विल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेसल होगा जो कि मेन बॉडी होता है एक बायोरिएक्टर का। देन इट विल हैव अ एजिटेटर, it will have sparger, it will have baffles, it will have probes, and probes can be for temperature maintenance, can be for dissolved oxygen concentration measurement, can be for pH, can be for pressure. So these all probes are there to check कि temperature optimum maintained है या नहीं, dissolved oxygen का concentration कितना है, रिएक्शन के अंदर बायोरिएक्टर के अंदर pH कितना है, प्रेशर कितना मतलब बिल्ट हुआ है अंदर, तो वो सारी चीजों को मेजर करने के लिए बहुत सारे प्रोब्स लगे होते हैं बायोरिएक्टर्स। इसके साथ साथ क्या होता है, देयर इज अ कूलिंग जैकेट टू मेंटेन द टेम्परेचर। मतलब अगर बायोरिएक्टर क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हीट अप हो जाए ड्यूरिंग द रिएक्शन, सो टू मिनिमाइज द हीट अप प्रोसेस cooling jackets are provided. Then there are several ports for input as well as several ports for output. Condenser will be there, then there will be a back pressure valve जो कि outflow को prevent करेगा, then there are several filters. ठीक है, so these are the specific component of a bioreactor. Vessel, agitator, sparger, baffles, probes, cooling jacket, ports, condenser, बैक प्रेशर वॉल्व, फिल्टर्स एटसेट्रा। अब हम देखेंगे एक एक चीजों को थोड़ा सा डिटेल में। सो बेसिकली बायोरिएक्टर का मेजर कंपोनेंट क्या होता है, वो होता है वेसल। So bioreactor vessel is a container which holds the media as well as the inoculum, and these vessels can be made up of glass, can be of stainless steel, or can be made up of durable plastic. And the durable plastic vessels are usually single use and are disposable. So mainly for a mammalian culture system you will use a disposable plastic vessels जहाँ पे shear stress कम होता है, जिसको mammalian cell survive कर पाते हैं. And all the additional part of the bioreactors like ports, like probes, then spargers, baffles, all are connected to the vessel in a bioreactor.
and the top of the vessels are known as head plate. ठीक है, तो अगर ये एक बायोरिएक्टर है तो इसका जो अपर मोस्ट पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं हेड प्लेट. क्लियर? तो ये अगर एक स्टेनलेस स्टील का, अगर ये जो आपको दिख रहा है, ये अगर स्टेनलेस स्टील का क्या है, एक बायोरिएक्टर है. सो दिस इज द वेसल्स एंड द अपर पार्ट जहां पे कोई भी मीडिया प्रेजेंट नहीं होता है, दिस इज द हेड प्लेट. ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये पूरा का पूरा वेसल है. ये ग्लास का वेसल है, ये स्टेनलेस स्टील का वेसल है, एंड द अपर पार्ट इज नोन एज हेड प्लेट. क्लियर? Then there is a agitator. So an agitator is required to mix the content in the vessel. ठीक है, तो जैसे कि आप एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें अगर आपको शुगर को डिसॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, एक स्पून से उसको स्टर करोगे. तो सिमिलरली इन अ लार्ज बायोरिएक्टर अगर आपको चीजों को मिक्स करना है, होमोजेनस रखना है, तो यू विल हैव टू यूज अ मिक्सर, एंड उस मिक्सर को बायोरिएक्टर में हम बोलते हैं एजिटेटर. So an agitator is required to mix the content in the vessel to ensure a homogeneous environment. ठीक है? An agitator will consist of a shaft and a impeller. Mixing of the bioreactor is crucial in order to supply nutrients and oxygen in the culture media. Okay? So why mixing is required? To maintain a homogeneity, to supply nutrient to each and every cell of the system, to supply oxygen to each and every cell of the system, to maintain pH, to maintain temperature. Okay? So these are the agitators. ये जो आपको रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होते हैं इम्पेलर्स, जो कि वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. Then there are spargers. So the sparger is an apparatus used to introduce gases into the vessels. ठीक है, आप एक स्पार्जर से क्या करोगे, अगर गैसेस, अगर आपको एरोबिक कल्चर करना है तो आप स्पार्जर यूज करोगे टू इंट्रोड्यूस गैसेस इनटू द वेसल्स. So spargers are basically located at the bottom of the vessels and they consist of a tube with tiny holes. मतलब एक ट्यूब होगा और इस ट्यूब के ऊपर बहुत सारे होल्स होंगे, एंड थ्रू दीज होल्स एयर विल एंटर इनसाइड द वेसल. ठीक है, सो एयर कैसे एंटर करता है, छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे होल्स से एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ एयर बबल, एंड द गैस कमिंग आउट ऑफ द स्पार्जर विल हेल्प टू एरेट एंड मिक्स द कंटेंट इन द वेसल. ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज अ ट्यूब एंड दीज स्मॉल पोर्स, दीज आर द होल्स जिससे कि ऑक्सीजन बायोरिएक्टर के अंदर एंटर करता है. ठीक है, सो बायोरिएक्टर्स के अंदर स्पार्जर्स हो सकते हैं रिंग स्पार्जर, दे कैन बी माइक्रो स्पार्जर्स. ठीक है, द नेक्स्ट component is baffles. So baffles are obstruction on the side of the vessels that generate turbulence in the culture media. मतलब अगर ये एक बायोरिएक्टर है तो कहीं कहीं पे एक सॉलिड स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं और मीडिया जब यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो इन बैफल्स से टकराता है, एंड ड्यू टू देयर कोलिजन turbulence will be created inside, and due to this turbulence what happened, there will be a homogeneous mixture maintained. So baffles are basically obstruction on the side of the vessels that will generate turbulence, and due to the generation of these turbulence homogeneity is maintained. So baffles are basically made up of stainless steel and they are present inside the vessels, and they will help to mix the culture by creating more and more turbulent flow. So due to the presence of baffles, the streamlined flow of the culture media has been changed into turbulent flow. ठीक है, तो ये जो आपको साइड में वॉल में ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये है बैफल्स, ये इंटीरियर वाला जो स्ट्रक्चर है ये है स्पार्जर. ठीक है, तो स्पार्जर, बैफल्स, सॉरी इम्पेलर्स सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड ऑफ द वेसल्स. देन बायोरिएक्टर के अंदर और क्या होते हैं, प्रोब्स. तो बायोरिएक्टर विल रिक्वायर्ड प्रोब्स टू मॉनिटर द कल्चर इन द वेसल. ठीक है, तो द प्रोब्स आर फाउंड at different locations on the vessels. So they can be present on the head plate area, they can be present on the bottom also. And probes different types of होते हैं, either they can be for temperature,
पीएच, डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको जो नीचे वाला लेट से यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है, बहुत सारे प्रोब्स यहाँ पे अटैच होते हैं। कभी कभी किसी बायोरिएक्टर में ये अपर पार्ट में हेड प्लेट में अटैच होते हैं। सो प्रोब्स कैन बी अटैच्ड एट द लोअर पार्ट, जिसको आप बोलोगे प्रोब बेल्ट, और प्रोब कैन बी अटैच्ड एट द हेड प्लेट पार्ट। ठीक है, इज इट क्लियर? The next component of a bioreactor is cooling jacket. Okay? So in a cooling jacket का main function क्या होता है? To maintain the temperature. So during a bioreaction or fermentation process, cell will release large amount of heat. When they are growing, when they are dividing, they will be releasing large amount of heat. पर उस हीट के कारण क्या होगा, जो बायोरिएक्टर के अंदर का टेम्परेचर होता है वो क्या होगा, राइज कर जाएगा। Now, in order to maintain a constant temperature inside the reactor, the vessel is covered by a cooling jacket. Okay? And within this cooling jacket, coolants, either the coolants can be cold water or it can be glycol, will flow through the cooling jacket to regulate the temperature. So if this is a vessel, तो इसके चारों तरफ सराउंडिंग में क्या होता है, एक कूलिंग जैकेट होता है, and through these cooling jacket a coolant will flow to maintain the temperature. These coolants can be cold water, it can be glycol, ठीक है, जो कि हीट को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले एंड टेम्परेचर को मेंटेन रखे। ठीक है, तो ये जो आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पाइप दिख रही है, दिस पाइप विल हैव कूलेंट एंड इट सराउंड्स द वेसल एक्सटर्नली। ठीक है, बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हमने देखे वो क्या थे, सारे इंटरनली थे, बट कूलेंट या फिर जो कूलिंग जैकेट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट कंपोनेंट इज पॉट्स। ठीक है, सो पॉट्स आर बेसिकली ओपनिंग्स फॉर आइदर एडिशन और फॉर रिमूवल ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स। तो बायोरिएक्टर विल रिक्वायर एडिशन पॉट्स, जहां पे मटेरियल इज आइदर इंट्रोड्यूस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम द वेसल, एंड पोर्ट्स आर नीडेड टू ऐड द मीडिया, जिसको हम बोलेंगे मीडिया पोर्ट। दे कैन बी यूज टू ऐड द सेल्स, जिसको हम बोलेंगे इनोक्यूलेशन पोर्ट, और पोर्ट्स कैन बी फॉर न्यूट्रिएंट एडिशन, जिसको हम बोलेंगे फीडिंग पोर्ट्स। ठीक है, सो पोर्ट्स आर बेसिकली नीडेड टू ऐड मीडिया. There can be media pot, there can be inoculation pot, there can be feed pot. ठीक है, so pots are also used to add acids as well as base for pH maintenance. Then a sample pot will be there from where हम क्या करेंगे, कल्चर को रिमूव करेंगे एंड उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मतलब लेट से एक बायोरिएक्टर है जिसके अंदर रिएक्शन चल रहा है, तो आपको चेक करना है कि अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, अंदर जो रिएक्शन है, अंदर जो आपका प्रोडक्ट है एक्चुअली वो बन रहा है कि नहीं, अंदर की टॉक्सिसिटी लेवल कितनी है, अंदर पे कितने न्यूट्रिएंट्स अभी तक बचे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को एग्जामिनेशन करने के लिए आप क्या करते हो, सैंपल पॉट से, जो कि बॉटम में लगा होता है, वहां से कुछ सैंपल इस बायोरिएक्टर से आप कलेक्ट करोगे और उसका इन्वेस्टिगेशन करो। So there can be addition pots, addition of media pot, addition of cells, inoculation pot, addition of nutrients, feed pot. ठीक है, then there can be pots for the addition of acid, for the addition of base to maintain the pH. Then there will be a sample pot. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ये नॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, these are several पॉट्स, जहां से आप चीजों की एंट्री करवाते हो या चीजें वहां से एग्जिट करती है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑल दोज कंपोनेंट्स जो कि अभी हमने देखे, क्लियर है सबको? फाइन। नेक्स्ट इज
कंडेंसर। तो कंडेंसर का रोल क्या होता है? अ कंडेंसर इज एन apparatus दैट कैप्चर्स द एयर लीविंग द वेसल। मतलब कि क्या होगा, ये एक अगर बायोरिएक्टर है तो यहाँ से बहुत सारे एयर और बहुत सारे जो, अगर हम बात करें मीडिया के कंपोनेंट्स है, लेट से वाटर, तो वाटर जब हीट जनरेट होगा तो हीट की वजह से वाटर इवोपरेट होने लगेगा इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स। सो बेसिकली अ बायोरिएक्टर, इस बायोरिएक्टर के ऊपर क्या होते हैं? देयर आर कंडेंसर्स। मतलब जब यहाँ से वाटर वेपर जब इस कंडेंसर के पास पहुंचेंगे तो बाहर जाने की बजाय ये कंडेंसर क्या करेगा, वापस से इन वाटर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करके इस मीडिया में इनका एडिशन करवा। ठीक है, सो बेसिकली a condenser is a apparatus that captures the saturated air leaving the vessel. So it is a cooler that allow the liquid or water vapor to condense and to get converted in the form of liquid, and it will help to minimize the loss of material out of the reactor due to evaporation. So due to generation of heat, evaporation will occur. So media will get converted into water vapor. Water vapor will try to escape the bioreactor, but the condenser which is present on the top of the vessel will convert these water vapor into liquid droplets, और फिर से वो liquid droplets वापस से वेसल के अंदर आ जाएंगे और मीडिया वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, कंडेंसर इज क्लियर। तो ये हो गया कंडेंसर का रोल। देन देयर आर कंपोनेंट्स लाइक फिल्टर्स। फिल्टर्स का क्या रोल होता है? सो बायोरिएक्टर्स विल नीड इनलेट फिल्टर्स टू इंश्योर द गैसेस entering in the vessels are sterile. ठीक है, so there are several inlet filters। मतलब कोई भी चीज अगर पॉट है, पॉट के थ्रू आप लेट से गैस को एंट्री करवा रहे हो, ठीक है, तो इन सारे पॉट्स के पास जो भी इनलेट पॉट्स होंगे वो उन सारे पॉट्स के पास क्या होते हैं? देयर आर फिल्टर्स। तो इनको हम बोलेंगे इनलेट फिल्टर्स। सो बायोरिएक्टर नीड इनलेट फिल्टर्स टू इंश्योर द गैसेस एंटरिंग इन द वेसल्स are sterile. ठीक है, then they also require exhaust filters to keep the reactor sterile and only allow the filtered air to enter into the vessel. ठीक है, तो ये होता है फिल्टर्स का रोल। तो देयर कैन बी फिल्टर हाउसिंग एंड दीज आर द स्पेसिफिक फिल्टर्स जो कि गैस को, सारी चीजों को फिल्टर होने के बाद ही वेसल के अंदर एंटर होने देगा। देन specific structures that are known as back pressure valves, they are also present in a bioreactor। और back pressure valve का क्या रोल होता है? So bioreactor के अंदर bioreactor must remain under constant pressure। ठीक है, अंदर का जो प्रेशर होना चाहिए वो हमेशा एक कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन होना चाहिए। एंड इफ यू वांट द प्रेशर इन द बायोरिएक्टर टू बी हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और हमें ये भी देखना चाहिए कि जो बायोरिएक्टर के अंदर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमेशा ज्यादा होना। ठीक है, सो कांस्टेंट प्रेशर हेल्प्स टू इंश्योर स्टेरिलिटी इन द रिएक्टर बाय कीपिंग माइक्रोब्स आउटसाइड। ठीक है, तो अगर एक बायोरिएक्टर है, उस बायोरिएक्टर में अंदर का प्रेशर क्या है? ज्यादा है। सो इन दैट सिचुएशन you will maintain a sterility inside the cultured vessel। ठीक है, so pressure is added to the reactor by the introduction of air at the top of the reactor। so head space जो होता है, इसीलिए head space छोड़ा जाता है। अगर ये एक बायोरिएक्टर है तो आप इसमें जो मीडिया है वो सिर्फ इतना ही फिल करोगे मीडिया इतना, और जो ऊपर का स्पेस है वो आपको छोड़ना होगा खाली एज अ हेड स्पेस टू मेंटेन द प्रेशर। मतलब अगर यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सपैंड होके इस रीजन की वजह से प्रेशर फिर से नॉर्मल मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, सो द रिएक्टर प्रेशर इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ बैक प्रेशर वाल्व। एंड इस प्रेशर को मेंटेन करने से क्या होगा? जो बाहर के एटमॉस्फेयर के माइक्रोब्स, डर्ट्स, पॉल्यूटेंट्स हैं वो बायोरिएक्टर के अंदर इंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
जो ये रोल हो गया किसका, बैक प्रेशर वाल्व का, टू मेंटेन द स्टेरिलिटी ऑफ द मीडिया, टू मेंटेन द प्रेशर इनसाइड द बायोरिएक्टर. देन देयर आर स्ट्रक्चर्स जिसको हम बोलते हैं valves. So valves are there to control the flow of either gas or liquid, and there can be several types of valves. So there can be manual valves that are under the control of our hand. ठीक है, so manual valves होते हैं जो कि open और close हो सकते हैं by a switch. Then there are pneumatic valves that are automatic valves which opens and closes under pressure. ठीक है, अगर प्रेशर हाई हो गया तो वो न्यूमेटिक वाल्व्स ओपन होके प्रेशर को फिर से नॉर्मलाइज करेंगे, प्रेशर लो हो गया तो फिर वो प्रेशर को हाई करेंगे. ठीक है, so there can be manual valve जिनको आपको मैनुअली ओपन और क्लोज करना होगा. देन देयर आर न्यूमेटिक वाल्व्स जो कि ऑटोमेटिकली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर ओपन और क्लोज होते हैं. तो ये हो गया अनदर कंपोनेंट दैट इज valves to control the flow of either gas or a liquid. Clear? So valves are used at different locations in a bioreactor. So there can be sample valve. So when a sample from a bioreactor can be obtained. So जो sample port होता है, sample port के पास एक sample valve attach होता है. ठीक है, तो जब आप सैंपल वॉल्व को क्या करोगे, ओपन करोगे, तो वहां से सैंपल आप कलेक्ट कर पाओगे. ठीक है, थ्रू द सैंपल पोर्ट. देयर कैन बी हार्वेस्ट वाल्व जहां पे आप जो भी आपका बायोरिएक्टर का कंटेंट है उसको आप वापस हार्वेस्ट करके उससे अपने प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करते हो. सो देयर कैन बी सैंपल वॉल्व, देयर कैन बी हार्वेस्ट वॉल्व. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट कंपोनेंट इज लोड सेल. लोड सेल क्या होता है? सो अ लोड सेल इज अ स्केल दैट मेजर्स द वेट ऑफ द बायोरिएक्टर. ठीक है, एंड द बायोरिएक्टर सिट्स ऑन अ सीरीज ऑफ लोड सेल दैट कंप्रेस व्हेन वेट इज एडेड टू द वेसल. मतलब क्या होता है, अगर ये एक बायोरिएक्टर का वेसल है तो इसको आप एक स्पेसिफिक स्टेज के ऊपर प्लेस करते हो जिसको हम बोलते हैं लोड सेल. एंड ये लोड सेल बेसिकली ये बताता है कि बायोरिएक्टर के अंदर जो है वो वेट कितना है. ठीक है, तो इनिशियली अगर आप एक्स वेट लेके चल रहे हो तो आफ्टर 48 आवर्स 72 आवर्स उसका वेट एक्स प्लस एन हो रखा है, कितना इंक्रीज हो रखा है ये आप पता कर सकते हो बाय ऑब्जर्विंग द लोड सेल. सो इनिशियली अगर लोड सेल हम बात कर रहे हैं ये है और यहाँ पे एक बायोरिएक्टर है, तो जैसे जैसे इसका वेट बढ़ेगा वैसे वैसे ये लोड सेल क्या होता जाएगा, कॉम्प्रेस होता जाएगा. ठीक है, सो आफ्टर 72 आवर्स इसका जब कंटेंट बढ़ जाएगा तो हमारा लोड सेल जो है क्या हो गया, कॉम्प्रेस हो गया. और डिग्री ऑफ कंप्रेशन को चेक करके आप बता सकते हो कि आपकी बायोरिएक्टर का वेट कितना है. क्लियर? तो ये फंक्शन होता है लोड सेल का, टू मेजर द वेट ऑफ द बायोरिएक्टर. तो यहाँ पे जो आपको नीचे नीचे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज अ लोड सेल. क्लियर? So this is the last slide. So again coming to a conclusion, so a bioreactor will require several gases like air, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन. तो अगर आप एरोबिक कंडीशन में कर रहे हो तो आपको ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा. देन दे रिक्वायर्ड क्लीन स्टीम. ठीक है, जो कि आपको पॉल्यूशन फ्री, कोई भी माइक्रोबियल एजेंट्स उन सबसे फ्री होना चाहिए. और क्लीन स्टीम प्रोवाइड करने के लिए आप बहुत सारे फिल्टर्स यूज करते हो. ठीक है, इनलेट फिल्टर्स, एग्जॉस्शन फिल्टर्स. ठीक है, देन यू विल रिक्वायर अ कूलेंट टू मेंटेन द टेम्परेचर. देन हम बहुत सारे वॉल्व्स यूज करते हैं. ठीक है, जिसके कारण डिफरेंट लिक्विड और गैसेस की एंट्री को हम कंट्रोल कर पाते हैं. ओके, so that's all about today's lecture, जहाँ पे हमने बात किया फंडामेंटल्स ऑफ बायोरिएक्टर्स. ठीक है, बायोरिएक्टर्स के बारे में, बेसिक बायोरिएक्टर्स के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं ईच एंड एवरी कंपोनेंट के. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू योर गेट एग्जामिनेशन. सो इस टॉपिक को आप
बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। एंड एट लास्ट, दोज हु हैव नॉट येट सब्सक्राइब द चैनल, सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लो हमारा लेट्स क्रैक CSIR UGC नेट, ठीक है। तो और अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम पे आप हमें सर्च कर सकते हो लेट्स क्रैक CSIR UGC के नाम से, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का क्या फायदा है, वहां पे ज्वाइन होने के बाद आप जो भी क्लासेस हैं जब भी होने वाली है उन सब क्लासेस के शेड्यूल आपको पहले से बताए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने। और चैनल तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है, बिकॉज जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको क्लासेस के अपडेट्स नहीं मिलेंगे, नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, तो आपकी क्लासेस मिस हो सकती हैं। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो नोटिफिकेशन के लिए। और जो बच्चे अभी तक अनअकैडमी के ऊपर नहीं गए हैं, आप सिर्फ यूट्यूब पे क्लासेस देख रहे हो, तो फटाफट आप अनअकैडमी ज्वाइन कर लो। और अनअकैडमी में भी जरूरी नहीं है कि आप पेमेंट करो, ऑफ कोर्स आप अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस देख सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री होती हैं। उसके लिए आपको सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो। प्रोफाइल जब आप अपनी बना लोगे तो वहां पे सबसे पहले आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा। और आप अपना गोल क्या दोगे, CSIR UGC नेट। और ये गोल सेलेक्ट करने के बाद आप वहां पे जाके सर्च टैब में मेरा नाम सर्च करोगे, दैट इज सुरभि कुमारी। और मेरा नाम सर्च करने के बाद मेरी प्रोफाइल आपको दिख जाएगी, ऐसी प्रोफाइल होगी मेरी। यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर लेना। और मुझे फॉलो करते ही आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी बहुत सारी, जो मैंने ऑलरेडी ले रखी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, CSIR के टॉपिक्स। तो वहां से आप मेरी जितनी भी क्लासेस हैं उन सारी क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो प्रेजेंट है, जो कि आप बिल्कुल कभी भी कहीं से भी देख सकते हो, ठीक है। तो जो लोग अभी तक अनअकैडमी नहीं ज्वाइन किए हो, फटाफट अनअकैडमी ज्वाइन कर लो और स्पेशल क्लासेस देखो। बहुत सारी फ्री क्लासेस है वहां पे, आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है, आपको बस अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके अपनी प्रोफाइल बनानी। और जब भी आप कोई क्लास देखो और आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करना ना भूले, दैट इज सुरभि01। तो ये है मेरा रेफरल कोड SURBHI01, और ये कोड यूज करते ही आपको मिलेगा 10% ऑफ, ठीक है। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को अगर कुछ डाउट है आज की क्लास में तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट में आप अपने डाउट को मेंशन कर देना, जब भी मैं आपका कमेंट देखूंगी मैं वहां पे आपके कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। So that's all for today's class. Thank you so much and have a nice day everybody. Thank you.